हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स कार्ड के बारे में। तो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है और मैंने कौन सा फॉरेक्स कार्ड लिया है। बहुत ही शॉर्ट में आज के वीडियो में मैं आपको ये सब समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? तो जब आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप ट्रैवल से पहले ही इसमें मनी लोड करके लेके जा सकते हो। तो ये बिल्कुल एक प्रीपेड कार्ड की तरह होता है। तो क्या ये आपके डेबिट कार्ड की तरह होता है? जी हाँ, दिखने में ये बिल्कुल आपके डेबिट कार्ड जैसा होगा और काम भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। आप इससे स्वाइप कर सकते हो, एटीएम विड्रॉल कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो आप उस कंट्री के करेंसी में मनी इसमें लोड करवा के रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस से आप बच जाओगे। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जिस टाइम पे करेंसी लोड करवाओगे उस टाइम का एक्सचेंज रेट जो होगा उसमें उतनी अमाउंट आप उस कार्ड में लॉक करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आगे जाके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगा उसका आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1000 पाउंड्स मेरे कार्ड में आज लोड करवा रही हूँ और आज का रेट है 102, कल जाके अगर ये रेट बढ़ जाता है 105 हो जाता है, 107, 1010 हो जाता है, तो मुझे इस एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 102 के रेट में लोडेड करेंसी है। दूसरी चीज़, ये एक सेफ़र ऑप्शन है कैश कैरी करने से, तो सेफ़ है कि आप कार्ड में पैसे लेके जाओ। तीसरी चीज़ है ये चीपर है दैन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, बेटर दैन बैंक ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि जब भी आपको इंडिया से अगर पैसे मंगवाने हो तो शायद आपके पेरेंट्स को पहले A2 फॉर्म ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करके आपको बैंक ट्रांसफ़र करना पड़े, फिर वो पैसे आपके यूके वाले बैंक अकाउंट में आएंगे। इससे अच्छा है कि आप जो फॉरेक्स कार्ड से आपका इंडियन अकाउंट लिंक्ड होगा उसमें से आप खुद नेट बैंकिंग यूज़ करके वो पैसे आपके कार्ड में लोड करवा सकते हो। और अगर उस अकाउंट में आपके पैसे ना भी हो तो आप आपके पेरेंट्स को उस इंडियन अकाउंट में पैसे डालने बोल सकते हो और उसके बाद वहाँ से आपके कार्ड में आप खुद ही लोड करवा सकते हो पैसे। ईज़ियर टू रीलोड करेंसी एट एनी टाइम। बहुत सारे जो कार्ड्स होते हैं उनके मोबाइल ऐप्स भी आते हैं, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट रिलेटेड सपोज़ आपने HDFC का कार्ड लिया है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप उस पोर्टल पे जाके आपके डेबिट कार्ड के थ्रू ये पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होंगे और आपके फॉरेक्स कार्ड में ये पैसे लोड होंगे। तो बहुत इजी होता है। हाँ, बहुत बैंक्स रीलोडिंग के भी चार्जेस लगाती है, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 6 पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे कार्ड मल्टी करेंसी कार्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको कल यूके से भी कहीं और ट्रैवल करना हो, तो अगर आपके पास अभी यूके में है तो आप पाउंड्स में पैसे यूज़ कर रहे हो, कल अगर आप किसी और कंट्री में, किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हो जहाँ आपको यूरोज़ लगेंगे, तो बहुत सारे जो कार्ड्स होते हैं वो आपको ज़ीरो मार्कअप फ़ीस और ज़ीरो करेंसी कन्वर्जन फ़ीस ऑफ़र करती है। तो आप ये करेंसी कभी भी पाउंड्स यूरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको वापस कार्ड एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा या कोई दूसरा कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे कि कौन सा कार्ड लेना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आप आपके बैंक से ले सकते हो, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, PNB भी देता है, एक वर्ल्ड ट्रैवलर कार्ड होता है उनके पास, या फिर SBI में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप थॉमस कुक से ले सकते हो, बुक माई फॉरेक्स से ले सकते हो, या आजकल बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग नियो ग्लोबल कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने HDFC का लिया था
उनके पास भी एक पर्सनलाइज्ड कार्ड होता है जिसे ISIC कार्ड बोलते हैं। उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी और आपका नाम होगा, तो आप ये कार्ड एज अ स्टूडेंट ID प्रूफ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो नॉन पर्सनलाइज्ड वाला नॉर्मल फॉरेक्स प्लस कार्ड लिया था उनका, जो मल्टी करेंसी कार्ड है। मुझे कार्ड इशुएंस फ़ी नहीं लगी, नहीं तो नॉर्मली कार्ड इशुएंस फ़ी HDFC का अराउंड 500 रुपीज़ है, बट उनका अभी ऑफ़र चल रहा है कि 31 अगस्त तक वो कोई भी कार्ड इशुएंस फ़ी चार्ज नहीं करते, तो मुझे वो 500 रुपीज़ नहीं देने पड़े। मैंने अराउंड 1800 पाउंड्स लोड करवाए थे। मुझे पहले अकाउंट खोलना पड़ा, फिर अकाउंट में बाय चेक मुझे उतनी अमाउंट भरनी पड़ी, अकाउंट मेंटेनेंस प्लस जो मुझे कार्ड में लोड करवाने थे उतने पैसे। और फिर मैंने फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई किया, और जिस दिन मेरा कार्ड आया, आई गेस उसी दिन आ गया था, और उसी दिन मैंने लोड करवा दिए थे पैसे। तो कार्ड एक्टिवेट होने में 24 आवर्स लगे, और उसके बाद तो मैंने यहाँ पे जो मुझे NHS कोविड टेस्ट की डे 2 और डे 8 की जो टेस्ट किट्स बुक करनी थी, वो भी मैंने उसी कार्ड से इंडिया से ही बुक करवा ली थी। थॉमस कुक के भी रिव्यूज़ कार्ड के बारे में बहुत अच्छे हैं, बट उनके पास सिर्फ मास्टर कार्ड्स अवेलेबल है, और अभी कोई भी नया कार्ड वो इशू नहीं कर रहे हैं, और वीज़ा कार्ड उनका आने में अभी बहुत टाइम था, इसीलिए मैंने वो कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और HDFC का कार्ड लिया। रही बात नियो की, तो नियो ग्लोबल कार्ड्स भी बहुत फेमस है, बहुत लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है उसके लिए, बट वो एक ट्रेडिशनल फॉरेक्स कार्ड की तरह नहीं होता है। आप उसमें कोई भी फॉरेन करेंसी में आप पैसे लॉक करके नहीं रख सकते, आपको उसमें पैसे INR में ही रखने होंगे, लोड करवाने होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होंगे आगे जाके, शायद ज़्यादा होंगे या कम होंगे, तो इस हिसाब से आपका ख़र्चा भी ऊपर नीचे हो जाएगा। बट उसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं कि कोई भी हिडन फ़ी नहीं होती, और उनकी बाकी के जो भी फ़ीस है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है एज़ कंपेयर टू अदर कार्ड्स, एंड प्लस उनका कोई भी मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस नहीं है। तो अगर आप नियो ग्लोबल लेते हो, तो एक तो वो DCB बैंक या SBM बैंक से आपका लिंक्ड होगा। DCB बैंक का करंट अकाउंट होगा और SBM का सेविंग्स अकाउंट है शायद, आप वो चेक कर लेना। तो आपको कोई भी मेंटेनेंस बैलेंस नहीं है मिनिमम, और ऊपर से ज़ीरो मार्कअप फ़ीस। मैं अब आपके साथ कुछ कॉमन कार्ड्स के रेट शेयर कर रही हूँ। आप बेसिक कंपैरिजन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैंने बताए हुए ये जो रेट्स है उस पर रिलाई मत करना। आप एक बार खुद ये रेट्स चेक कर लेना, क्योंकि पता नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब रेट्स में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस शायद हुआ ही होगा। तो आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना ये रेट्स, बट बेसिक कंपैरिजन के लिए आपके सामने ये चार्ट मैंने रखा है, तो ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा है, मुझे पता है, बट मैंने कोशिश ज़रूर की है कि मुझे जितना भी पता था और जो भी मैं जानती थी वो सब मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, और मेरा हमेशा से एक यही इंटेंशन रहा है कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको जो भी हेल्प हो सके वो मैं कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपकी कोई भी हेल्प हो रही है, आपको कुछ नया सीखने मिला है, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मैं और ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।